नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में हाथियों के उत्पात से लोगों को हो रही है जान माल की क्षति। हाथी के उत्पात पर वन विभाग अंकुश लगाने में हो रहे हैं नाकाम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरु में शराब व्यवसायी की हत्या का मामला ने पकड़ा तूल। इंसाफ की मांग को लेकर गुरुवार को जामदा शहर में निकाली गई कैंडल मार्च। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दुर्गा पूजा और धार्मिक स्थलों को खोले जाने से संबंधित निर्देशों के अनुपालन के लिए उपायुक्त ने की बैठक में दुर्गा पूजा से संबंधित कुछ गतिविधियों पर दी गई छूट। विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिले में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगली हाथियों के कारण अब ग्रामीण बेबस और हताश नजर आ रहे हैं। हाथियों का झुंड फसल को नुकसान के साथ जान माल को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। जिले के विभिन्न प्रखंडों में लगातार हाथियों के झुंड द्वारा मचाए जा रहे उत्पात से वन विभाग पूरी तरह से बेखबर है। हाथियों के लगातार हो रहे हमले को रोकने में वन विभाग अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि हाथी जंगल से बाहर निकलकर गांव में पहुंचकर फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही उसकी चपेट में आने वाले लोगों को मौत के घाट भी उतार रहे हैं। इससे ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आक्रोश बढ़ने का एक मुख्य कारण यह भी है कि हाथी से हुए नुकसान का मुआवजा भी वन विभाग की ओर से नहीं मिल पा रहा है। हाथियों के झुंड ने बुधवार रात्रि करीब 8 से 9 बजे आनंदपुर प्रखंड के सायदा गांव में घुसकर अमरुद्ध सिंह के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं वायदा गांव के लुगदा सिंह, राजेंद्र सिंह, विचा सिंह, चरखा सिंह, महेंद्र सिंह, सुकरा सिंह, बुकला सिंह और बुधराम सिंह के धान की फसल को नष्ट कर दिया। जबकि केसर सिंह के केला बागान में हाथियों के झुंड ने घुसकर खूब उत्पात मचाया है। ग्रामीणों का कहना है कि झुंड में 10 से 15 हाथियों की संख्या थी। हाथियों का झुंड फिलहाल सायदा गांव के समीप जंगलों में है। दूसरी ओर मझगांव प्रखंड के घोड़ा बांधा गांव के वाईपी टोला में जंगली हाथी के झुंड ने एक 60 वर्षीय महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गुरुवार की सुबह 5 बजे बुजुर्ग महिला घर से निकलकर खेत की ओर जा रही थी। इसी दौरान जंगली हाथियों के झुंड से महिला का आमना सामना हो गया। हाथियों के झुंड को देखकर जो ही महिला भागना चाह रही थी कि एक हाथी ने उसे अपनी चपेट में लेकर मार डाला। वहीं घोड़ा बांधा पंचायत क्षेत्र में बीते कई दिनों से 15 से 20 हाथियों का झुंड लगातार ग्रामीणों के फसल को नष्ट कर रहा है। गांव वाले कई बार इसकी शिकायत वन विभाग से भी कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से इसका कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए आम लोगों की समस्या के समाधान के लिए जनसंपर्क विभाग के द्वारा पूर्व में संचालित टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम प्रशासन लोजपागार को पुनः शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि प्रशासन लोजपागार के शुरू होने से पूर्व की तरह आम लोग जिले के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष के साथ दूरभाष पर सीधे संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए अक्टूबर माह का रोस्टर तैयार किया गया है, जिसके तहत आम लोग दूरभाष संख्या 9334741321 पर 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक संपर्क कर अपनी समस्या को बताकर समाधान पा सकते हैं। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट
ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन। सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। झारखंड सरकार 1 से 31 अक्टूबर तक मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह मना रही है। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। 5 वर्ष तक के बच्चों में बीमारी की दर और मृत्यु दर को कम करने के लिए साल में 2 बार विटामिन ए का संपूर्ण देना आवश्यक है। बच्चों के शारीरिक विकास और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए यह बहुत आवश्यक है। विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र संबंधी बीमारियां, संक्रमण में बढ़ोतरी आदि का खतरा बना रहता है। खाने पीने की किन चीजों में विटामिन ए पाया जाता है यह भी जानना जरूरी है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका इलाज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की जाती है। अति कुपोषित बच्चों की पहचान के कुछ नागरिकों से आग्रह है कि बच्चों को विटामिन ए पिलाएं और कुपोषण एवं मृत्यु के खतरे से बचाएं। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव को लेकर बहुत जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार चुनाव के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव हो सकता है। यह चुनाव 4 चरणों में होने की संभावना है। पहला चरण 22 नवंबर को, दूसरा चरण 28 नवंबर को, तीसरा चरण 5 दिसंबर और चौथा चरण 12 दिसंबर को हो सकता है। लेकिन अभी किसी तरह की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उम्मीद है कि इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। झारखंड के 24 जिले के 263 प्रखंडों में चुनाव होगा, जिसमें 4402 ग्राम पंचायत के लिए मतदान होंगे। वैसे बता दें कि नवंबर माह में पंचायतों के मुखिया, जिला परिषद और अन्य पंचायती राज्य व्यवस्था के सारे पदों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के किरीबुरू में शराब कारोबारी हरिशंकर प्रसाद के आत्महत्या मामले में उत्पाद अधीक्षक की गिरफ्तारी की मांग अब तेज होने लगी है। गुरुवार को उत्पाद अधीक्षक की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा जांदा में कैंडल मार्च निकाला गया।
किरीबुरू के शराब व्यवसायी हरिशंकर के आत्महत्या के 8 माह बाद भी पीड़ित परिवार को अब तक इंसाफ नहीं मिलने से स्थानीय क्षेत्र के लोगों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ बढ़ने लगा है। हरिशंकर के आत्महत्या के बाद पुलिसिया जांच में उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार का हाथ होने के काफी सबूत मिलने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई न करने से स्थानीय लोग काफी हताश हैं। इसी क्रम में आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर अनुमंडल में शिव मंदिर चौक पर लोगों ने मोमबत्ती जलाकर एवं हाथों में तख्ते फोटो लेकर पश्चिमी सिंहभूम पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर उत्पाद अधीक्षक की गिरफ्तारी का मांग किया है। ये उत्पाद अधीक्षक की गिरफ्तारी को मांग कर लेकर आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और कल हम लोग सांसद और विधायक को ज्ञापन सौंपेंगे और इस पर जल्द कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग डीसी ऑफिस में भी धरना देने का भी सोचे हैं। नहीं, पुलिस अभी कोई ऐसा कुछ खास कार्रवाई नहीं कर रही है। हरिशंकर आत्महत्या मामले में उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ सबूत मिलने के बाद भी पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों के बीच पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिला। लोगों ने अपील की है कि हरिशंकर प्रसाद के मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, अन्यथा सीबीआई जांच कराई जाए। एक बड़े पद पर आसीन रसूखदार अधिकारी होने के कारण आरोपी तत्कालीन चाईबासा उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार को पुलिस गिरफ्तार तक करने से कतरा रही है। इस मामले में लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ने लगा है कि अविलंब उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन काफी तेज होगा। इस आंदोलन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि विगत घटित घटना के 8 माह बीत जाने के बाद भी न्याय की आस में आंखें थक गई है, जिसके कारण हमें सड़कों पर कैंडल मार्च के द्वारा न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दे और दोषियों को कार्रवाई किया जाए। हम यही मांग करते हैं। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे भी हम लोग का पूरा जामदावासी पूरा धरने में निकली थी आज, तो इसमें हम लोग को ये समझ में आया कि आगे चल के लिए प्रॉब्लम हम ही लोगों के साथ में हो रहा और धरना तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, धरना करते रहेंगे। तो आगे चल के लिए हम लोग यही सोच रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक जो है वो लोग से भी कुछ गुहार लगाएंगे हम लोग और आगे चल के लिए देखिए हम लोग डीसी ऑफिस में भी धरना देंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए सुधीर कुमार जी को, सीबीआई का जांच भी होनी चाहिए। शराब कारोबारी हरिशंकर के आत्महत्या मामले में पीड़ित परिवार ने अब तक जिला के डीसी, एसपी तक से न्याय की फरियाद की है। वहीं इस मामले में लोग सड़कों पर भी उतरने लगे हैं। बावजूद इसके बाद उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार के खिलाफ कई सबूत होने के बाद भी गिरफ्तारी न किया जाना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना लाजमी है। धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा में प्रवेश करने के लिए समिति को 6 गज की दूरी पर मार्ग बनाना होगा। मंदिर में प्रवेश से पूर्व थर्मल चेकिंग कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। धार्मिक स्थल में प्रवेश से पूर्व धार्मिक स्थल प्रबंधन के द्वारा एक रजिस्टर में श्रद्धालुओं का मोबाइल नंबर, शारीरिक तापमान लिखना अनिवार्य होगा। मंदिर में प्रवेश करते समय मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का अनुपालन करना आवश्यक होगा। इसमें जो मंदिर समिति जो प्रबंधन देखते हैं उनको पहले 6 फीट की दूरी पे डिस्टेंस बनाते हुए मार्किंग करना पड़ेगा जमीन पे। यदि मान लीजिए भगवान के दर्शन करने के लिए अगर कोई लाइन लगाते हैं तो उनको मार्किंग, जिसे हम लोग 6 फीट दूरी बनाने के लिए हम लोग बताते हैं, तो वह 6 फीट के लिए मार्किंग करना पड़ेगा। मंदिर के अंदर कोई भी व्यक्ति जाने के पहले उनका थर्मल चेकिंग होगा, उनका टेम्परेचर चेकिंग करना पड़ेगा। तो ये निर्देश दिए हैं कि सभी मंदिर के जो सब प्रबंधन समिति है उनको इस चीज से कम्युनिकेट करें, झारखंड सरकार के निर्देशों के बारे में जानकारी दें और एक रजिस्टर रहे एंट्री पॉइंट पे, जहां जो व्यक्ति मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, मंदिर ही नहीं मस्जिद हो, चर्च हो, जो भी रिलीजियस प्लेस है
उसमें यदि जा रहे हैं, ये गुरुद्वारा जा रहे हैं, उसके पहले उनको थर्मल चेकिंग होगा, टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा, कौन व्यक्ति उनका नाम और फोन नंबर नोट करेंगे। इसके उपरांत मास्क उनका रहना अनिवार्य होगा, कोई सिम्टम्स इनके पास नहीं होना चाहिए, खांसी इनके नहीं होना चाहिए ज्यादा। और इसके बाद जब मंदिर के अंदर वो प्रवेश करेंगे तो पूरे परिवार के साथ भी यदि जाएंगे तो परिवार के सदस्यों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अनिवार्य होगा, यानी 6 फीट दूरी बनाते हुए लाइन लगाएंगे। प्रबंधक के द्वारा प्रसाद वितरण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने कहा कि धार्मिक स्थल की क्षमता के अनुसार ही लोगों को प्रवेश करने की अनुमति रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि धार्मिक स्थल के प्रतिनिधि को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, मास्क लगवाना, सैनिटाइजर, रजिस्टर की व्यवस्था और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वॉलंटियर की व्यवस्था के बाद ही प्रशासन को सुनिश्चित करते हुए धार्मिक स्थलों को खोल सकते हैं। और मंदिर के अंदर जाने के बाद भी मूर्ति को छूना पूर्णतः मना है। स्प्रे करना मना है, प्रसाद नहीं वितरण आप कर सकते हैं। और पुजारी या जो भी वहाँ के जो प्रीस्ट होंगे उनको भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और किसी भी गाना या क्वायर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और मंदिर के अंदर रहने वालों की संख्या वहां के अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी निर्णय लेंगे मंदिर के कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए। 6 फीट की दूरी बनाने के लिए जितने कम संख्या में लोग वहां रह सकते हैं उतना ही लोगों को अलाउ किया जाएगा। पार्किंग के लिए सफिशिएंट व्यवस्था हो, सीसीटीवी की व्यवस्था हो, ये सब होने के उपरांत प्रशासन को सूचना देते हुए कृपया आप शुरू करें, क्योंकि जो झारखंड सरकार का आदेश में आपको भी जिम्मेवारी दिया गया है कि पूर्णतः मंदिर के संचालन इन नियमों का करने में पूर्णतः संभव नहीं है। तो कृपया लिखित रूप में जिला प्रशासन को जानकारी दें। तब तक मंदिर या मस्जिद या चर्च आप नहीं खोलें जब तक आपके पास पूरा व्यवस्था तैयार नहीं होता है। जब पूरी व्यवस्था तैयार होता है सोशल डिस्टेंसिंग का, थर्मल स्कैनिंग का और सैनिटाइजेशन का, इसके बाद आप जरूर आपका प्लेस ऑफ वर्शिप आपके जो रीति रिवाज के अनुसार आप खोल सकते हैं। परंतु जो भी आगंतुक जो भी व्यक्ति जो पब्लिक अंदर आएंगे उन सभी का थर्मल स्कैनिंग करना जरूरी है। और किसी भी व्यक्ति यदि सिम्टम के साथ या टेम्परेचर ज्यादा होकर अगर अंदर आते हैं तो ऐसे व्यक्ति को प्रवेश मना भी कर सकते हैं। और संबंधित की सूचना हमारे जो हॉस्पिटल, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लाइन है उसमें सूचना भी दे सकते हैं, ताकि उनका हम लोग कोविड टेस्ट भी करा के उनका हम लोग इलाज कराने में हम लोग लग जाए। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दुर्गा पूजा और धार्मिक स्थलों को खोले जाने से संबंधित निर्देशों के अनुपालन के लिए पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार लिंडा के अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी शामिल थे। बैठक में दुर्गा पूजा से संबंधित आदेश, जिसमें कौन कौन सी गतिविधियों को छूट दी गई है और किस किस पर पाबंदी लगाई गई है, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा दुर्गा पूजा करने की अनुमति दी गई है, परंतु सभी जिलावासी दुर्गा पूजा अपने घरों पर या मंदिर में मनाएं। पूर्व की तरह दुर्गा पूजा पंडाल में इस बार आम नागरिक पूजा नहीं कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा किया जाएगा, परंतु पंडाल में किसी भी प्रकार का साज सज्जा, आकर्षक पंडाल, लाइटिंग, साउंड, आकर्षक मूर्ति लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आज जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ मेरा और पुलिस अधीक्षक का एक विशेष बैठक आयोजित हुआ। उसमें 1 अक्टूबर तारीख का जो राज्य सरकार का जो आदेश है, जिसमें दुर्गा पूजा के दौरान किस तरह का गतिविधियां अलाउड हैं, किस तरह की गतिविधियां अलाउड नहीं है, इसके बारे में चर्चा हुआ है। विशेषकर मैं सभी जिलावासियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके धार्मिक स्वेच्छा को ध्यान में देते हुए उसकी गरिमा और उसको रेस्पेक्ट करते हुए झारखंड सरकार ने आपको पूजा करने के लिए अनुमति दिया है। अपने घर में आप कृपया पूजा करें या कोई मंदिर में आप पूजा करें, परंतु जो पंडाल में पूर्व में पब्लिक के द्वारा जाकर जो पूजा किया जाता था उस पर इस बार पूर्णतः रोक रहेगा। पूजा होगी पंडाल में, परंतु पंडाल में कोई किसी तरह का सजावट नहीं होगा, लाइटिंग नहीं होगा, कोई साउंड स्पीकर या डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई प्रसाद का वितरण नहीं होगा और आम पब्लिक के लिए
जो मूर्ति इसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा उसका व्यू नहीं रहेगा, यानी कोई आम जन कोई पंडाल में जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि पूर्व में जहां भी पूजा पंडाल में पूजा किया जाता था, वहां अगर पूजा समिति चाहे तो पंडाल बनाकर दुर्गा पूजा कर सकता है, परंतु उसमें कोई भी आकर्षक पंडाल का निर्माण नहीं करना है, प्रसाद का वितरण भी नहीं करना है। पूजा सिर्फ पूजा समिति के सदस्य और पुजारी के माध्यम से ही किया जा सकता है, जिसमें भी एक समय में पंडाल के भीतर 7 लोगों के प्रवेश की अनुमति रहेगी। आम नागरिक के लिए पूजा पंडाल में जाकर पूजा करना प्रतिबंध रहेगा। पुजारी होंगे, उनके साथ वो पूजा करा सकते हैं, उसमें भी अधिकतम 7 से ज्यादा व्यक्ति एट ए टाइम पंडाल के अंदर नहीं रह सकते हैं। और पंडाल में जो मूर्ति रहेगा उसका व्यू, उसका जो पब्लिक व्यू के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेगा, यानी कोई रोड पे जा रहे हैं या सड़क से गुजर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति को जो पंडाल में लगा हुआ मूर्ति का दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि झारखंड सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी परिस्थिति में कोरोना के संकट काल में, क्योंकि अभी काफी अच्छा प्रगति हुआ, स्टेट में काफी अच्छा रिकवरी हो रहा है, परंतु अभी आने वाले समय और बहुत डिफिकल्ट समय है, क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला है और लॉकडाउन का भी नियम में काफी कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो इस परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोग यदि पूजा के दौरान अगर पंडाल में गलत तरीके से अगर जाते हैं तो जरूर कोरोना के संक्रमण ज्यादा फैलने का संभावना है, पूरा ब्लास्ट करने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी जिलावासियों से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया आप अपने घर में अपने परिवारों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ यदि पूजा करें। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार लिंडा ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। दुर्गा पूजा एवं धार्मिक स्थलों के खोले जाने के संदर्भ में आज एक बैठक रखी गई थी उपायुक्त के अध्यक्षता में। इसमें सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सीओज और बीडीओज थे। इसमें ये निर्देश दिया गया है कि सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं इस संदर्भ में उनका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए, और जो उस अनुपालन ना करते हों या उल्लंघन करते हों, अवहेलना करते हों, उसमें कड़ाई से या सख्ती से उसमें कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हम लोगों ने निर्देश दिया है कि कुछ संवेदनशील जगह जो धार्मिक स्थल हो सकते हैं या पूजा पंडाल हो सकते हैं, जहाँ पे फोर्स की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता है, तो उसको भी चिन्हित कर लें, ताकि वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो जाएगा और उसको हम लोग सतत निगरानी रखेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो पर्व है या धार्मिक स्थल में जो पूजा पाठ होगी वो शांतिपूर्वक हो सके। आइए एक बार फिर रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में हाथियों के उत्पात से लोगों को हो रही है जान माल की क्षति। हाथी के उत्पात पर वन विभाग अंकुश लगाने में हो रहे हैं नाकाम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरू में शराब व्यवसायी की हत्या का मामला ने पकड़ा तूल। इंसाफ की मांग को लेकर गुरुवार को जामदा शहर में निकाली गई कैंडल मार्च। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दुर्गा पूजा और धार्मिक स्थलों को खोले जाने से संबंधित निर्देशों के अनुपालन के लिए उपायुक्त ने की बैठक में दुर्गा पूजा से संबंधित कुछ गतिविधियों पर दी गई छूट। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।